नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोग को बिहार बोर्ड 10th क्लास 2025 का बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो हिंदी के चैप्टर गोथली भाग 2 का गद्य काव्य खंड में चैप्टर नंबर 7 हिरोशिमा से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं आप लोग को बोर्ड एग्जामिनेशन में इम्पोर्टेंट, वो सभी इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहला सवाल है इस चैप्टर से रिलेटेड, हिरोशिमा से रिलेटेड। पहला सवाल दिया गया, हिरोशिमा किस देश में है? पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला क्वेश्चन में दिया गया हिरोशिमा किस देश में है। इसका पहला ऑप्शन दिया गया है चीन में, दूसरा ऑप्शन दिया गया फ्रांस में, जापान में या फिर जर्मनी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान में। चलिए प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 में दिया गया कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस पर गिराया था? तो यहाँ पर दिया गया है जापान पर, फ्रांस पे या फिर रूस पे या फिर चीन पे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया अगेय का पूरा नाम क्या था? अगेय का पूरा नाम क्या है? यानी इस चैप्टर हिरोशिमा का जो चैप्टर है, उस चैप्टर का जो भी लिखे हैं उस कवि का क्या नाम है, ये पूछा गया है कि पूरा नाम क्या है। तो 3 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद हीरानंद बात्स्यायन अगेन इनका नाम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर प्रश्न में दिया गया अगेय ने सूत्रपात किया किसका? मानवतावाद का, अतिवाद का, प्रयोगवाद का, समाजवाद का। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रयोगवाद का। चलिए प्रश्न नंबर 5 पे। 5 नंबर प्रश्न में दिया गया तार सप्तक संपादन क्या है? तो तार सप्तक का संपादन किया है, किसने किया है? तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया जयशंकर प्रसाद ने, राम इकबाल सिंह राकेश ने, महादेवी वर्मा ने या फिर अगेय ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अगेय ने। चलिए 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न में दिया गया दुर्दांत मानव्य विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। कौन सा कविता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिरोशिमा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 नंबर प्रश्न में दिया गया हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है? हिरोशिमा पाठ जो है, इसमें जो नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज का विवरण किया गया है, उसका मतलब क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया आग का गोला, परमाणु बम, मिसाइल या फिर रॉकेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु बम। चलिए प्रश्न नंबर 8 पे। 8 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि अगेय का जन्म कब हुआ था? तो अगेय का जन्म कब हुआ था? पहला ऑप्शन दिया गया 1910 में, 1911 में, 1912 में, 1913 में। तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1911 ईस्वी में। चलिए प्रश्न नंबर 9 पे। 9 नंबर प्रश्न में दिया है हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? हिरोशिमा कविता जो है किसका चित्रण करती है? हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? पहला ऑप्शन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करती है। चलिए प्रश्न नंबर 10 पे। 10 नंबर प्रश्न का में दिया गया अगेय का मूल निवास कहाँ था? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है करतारपुर, मिर्ज़ापुर, प्रतापपुर या फिर राजापुर। तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करतारपुर। चलिए प्रश्न नंबर 11 पे। 11 नंबर प्रश्न में दिया गया हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? पहला ऑप्शन चीन में, जर्मनी में, नेपाल में, जापान में। इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में 12 नंबर में दिया गया जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणु बम किसने गिराई है? अमेरिका ने, रूस ने, चीन ने, इंग्लैंड ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका ने। चलिए प्रश्न नंबर 12 पे। 12 नंबर प्रश्न में दिया अगेय की निबंध कृति क्या है? अगेय की जो निबंध कृति है वो क्या है? भवंती है, अंतरा है, त्रिशंकु है, इनमें से सभी। 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए प्रश्न नंबर 14 पे। प्रश्न नंबर 14 में दिया गया है अगेय जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? पहला ऑप्शन दिया गया बनारस में, लखनऊ में, मुंबई में, पटना में। तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। चलिए प्रश्न नंबर 15 पे। 15 में दिया गया चिंता अगेय की किस प्रकार रचना है? चिंता अगेय की किस प्रकार की रचना है?
काव्य, कहानी, निबंध या फिर नाटक। ये जो चिंता है ये एक निबंध है या फिर काव्य है, ये क्या है, जो अगेय के द्वारा लिखा गया है, रचना है, तो वो क्या है ये पूछा गया है। तो 15 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर ए काव्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे, अगेय के नाम से, यहाँ पर कहा गया है कि अगेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है। कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद या फिर हालावाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रयोगवाद जुड़ा हुआ है। चलिए 17 नंबर प्रश्न पे, 17 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि अगेय का जन्म कहाँ हुआ था। अगेय का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन दिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश, जयपुर राजस्थान, राजगृह बिहार। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। चलिए 17 नंबर 18 नंबर प्रश्न पे, हिरोशिमा कविता के कवि कौन है। हिरोशिमा जो कविता है उसके कवि कौन है। पहला ऑप्शन दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद, हीरानंद बादशाह अगेय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे, 19 में दिया गया अगेय ने संपादन किया था। अगेय ने संपादन किया था किस चीज़ का। रूपाम्बरा का, पुष्करनी का, तार सप्तक का, इनमें से सभी। तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 20 पे, 20 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि उत्तर प्रियदर्शी किस विद्या की रचना है। उत्तर प्रियदर्शी जो है किस विद्या की रचना है, यानी कि ये जो उत्तर प्रियदर्शी रचना है वो क्या है, नाटक है, उपन्यास है, प्रबंध काव्य है या फिर कहानी है। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाटक। चलिए प्रश्न नंबर 21 पे, अगेय की माता थी। अगेय की माता कौन थी। पहला ऑप्शन दमयंती देवी, बयंती देवी, धनवंती देवी, कांति देवी। तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बयंती देवी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 22 पे, 22 नंबर प्रश्न में दिया गया है अगेय के पिता का क्या नाम था। अगेय के पिता का क्या नाम था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। चलिए प्रश्न नंबर 23 पे, 23 में दिया गया हरी घास पर क्षण भर के रचनाकर हैं। हरी घास पर क्षण भर के रचनाकर हैं, यानी कि ये जो हरी घास पर क्षण भर, ये जो है ये रचना किसका है, मतलब ये जो रचना है वो किन का है, किन के द्वारा लिखा गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अगेय के द्वारा लिखा गया है। चलिए प्रश्न नंबर 24 पे, 24 नंबर प्रश्न में दिया गया है हिरोशिमा पाठ में वर्णित सूरज कहाँ से निकलता है। हिरोशिमा पाठ में वर्णित सूरज कहाँ से निकलता है। पहला ऑप्शन दिया अंतरिक्ष से, जल से, फटी मिट्टी से, बादल से। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फटी मिट्टी से। प्रश्न नंबर 25 पे, चलिए 25 नंबर प्रश्न में दिया गया है कभी अगेय का माना हुआ सूरज किस दिशा से निकलता है। कभी अगेय का माना हुआ जो सूरज है वो किस दिशा से निकलता है। पूरब से, दक्षिण से, आकाश से, नगर के बीचों बीच से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, नगर के बीचों बीच से निकलता है। प्रश्न नंबर 26 में दिया गया है अगेय ने अपनी शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की थी। अगेय ने अपनी शिक्षा जो है वो कहाँ तक ग्रहण की थी। इंटरमीडिएट, बीए ऑनर्स, एमए या फिर पीएचडी। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमए। प्रश्न नंबर 27 में दिया गया है अगेय का काव्य संग्रह है। अगेय का जो काव्य संग्रह है वो क्या है। पहला दिया गया है हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों से में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 28 में दिया गया हिरोशिमा अगेय की किस कविता संग्रह से लिया गया है। हिरोशिमा अगेय किस कविता से लिया गया है। तो इसका पहला ऑप्शन है सदानीरा से, कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, छोड़ा हुआ रास्ता से। तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सदानीरा से लिया गया है। प्रश्न नंबर 29 में दिया गया है इनमें बहुभाषविद कौन थे। इनमें बहुभाषविद कौन थे। पंत जी, अगेय, यतीन्द्र मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अगेय।
चलिए प्रश्न नंबर 30 पे। 30 नंबर प्रश्न में दिया है कौन सी कृति अगेय की है, कौन सी कृति जो है अगेय की है। 30 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरे यायावर रहेगा याद, इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 पे। 31 में दिया गया कुछ क्षण का उदय अस्त, इसमें कौन सा अलंकार है। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, इसमें कौन सा अलंकार है। तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विरोधाभास एवं विभावना अलंकार। 32 नंबर प्रश्न में दिया गया शेखर एक जीवनी है, शेखर एक जीवनी है अगेय का प्रसिद्ध है। ये जो जीवनी लिखा गया है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, वो निबंध है, उपन्यास है, कहानी है या फिर नाटक है। तो ये जो जीवनी है शेखर एक जीवनी है, ये जो लिखा गया है ये क्या है। तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपन्यास है, उपन्यास है। चलिए प्रश्न नंबर 33 पे। 33 नंबर प्रश्न में दिया है कवि अगेय ने सूरज किसे कहा है। कवि अगेय ने सूरज किसे कहा है, सूर्य को, बिजली को, परमाणु बम को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु बम को। प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 में दिया गया हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नगर के चौक पर। 35 नंबर प्रश्न में दिया गया हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है। हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, खगोलीय पिंड, प्रशासित व्यक्ति, प्रचंड क्रोध, परमाणु बम। तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु बम। प्रश्न नंबर 36 में दिया गया अगेय का निधन कब हुआ। अगेय का जो निधन है वो कब हुआ। पहला ऑप्शन दिया गया 4 अप्रैल 1983 को, 14 अप्रैल 1985 को, 4 अप्रैल 1987 को, 14 अप्रैल 1989 को। तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 अप्रैल 1987 को अगेय का निधन हुआ था। तो इस चैप्टर से रिलेटेड इतने ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते हैं जो आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन में इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। धन्यवाद।